डेली क्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ। दर्शकों, मैं बता दूं कि ये खबर आ रही है दिल्ली के राजनीतिक गलियारे से, जहां पे प्रियंका गांधी ने कल ट्विटर पे एक स्टोरी अपलोड की है। उस स्टोरी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कहा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने देश की जनता को कोरोना काल में बिना सहारे के छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया और कोरोना को सही से मैनेज नहीं किया। प्रियंका गांधी का दर्द ये है कि वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने सिर्फ राजनीति की और लोगों के बारे में नहीं सोचा। वो ये भी कहती हैं कि ऐसे समय पे जब प्रधानमंत्री को कठोर डिसीजन लेने चाहिए थे, उस समय पे प्रधानमंत्री ने ऐसे डिसीजन नहीं लिए। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी करके क्या साबित करना चाहती हैं? प्रियंका गांधी शुरू से, या कांग्रेस जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, पहले कोरोना के इलाज को लेके बातें, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट और ऑक्सीजन को लेके जो उन्होंने कहा, दर्शकों हमें लगता है कि बात सही है कि कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुआ होगा। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि 135 करोड़ से ऊपर की आबादी को जब एक साथ कोई इन्फेक्शन टारगेट करेगा, तो उस समय पे आप ज़्यादातर लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ चूक हो जाए। ये बात सही है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है और ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई प्रधानमंत्री, जो आज देश नहीं पूरे विदेशों में भी सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, तो ऐसे आदमी को टारगेट करके कायर कहना, ये बात सही से तरीके से भी कही जा सकती है एज अपोजिशन पार्टी। क्या प्रियंका गांधी लाइमलाइट में आना चाहती हैं? क्या वो ये बताना चाहती हैं कि आने वाले समय में शायद वही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी? उन्होंने सिर्फ ये सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का लेटर ट्विटर पे डाला है अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो ये बड़ी ओछी हरकत है। हालांकि हम आपको बता दें, अगर कायरता की बात करी जाए तो उनकी अपनी माता जी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी जो हैं, अगर वो इतिहास में जाएं तो जब जब हमले हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक हुआ हो, जब इंदिरा गांधी मारी गई उस समय, उसके बाद भी सोनिया गांधी का कहीं पता नहीं था। और चाहे राजीव गांधी का जब असैसिनेशन हुआ तो वो जैसे हिंदुस्तान से जैसे गायब हुई। और एक जो तमिल रेबेलियन थे प्रभाकरन, उनकी धमकी पे उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। तो कायरता की बातें करने से पहले कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं के भूतकाल में एक बार देख लेना चाहिए। हालांकि एज अ ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को या प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी को घेरने का, और घेरना भी चाहिए, लेकिन जो जबान है उस पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज, कायर कहना अपने ही प्रधानमंत्री को, जबकि आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में सेकंड वेव से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। हमारे यहाँ एक ही महीने में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोग मर गए कोरोना से। और ऐसे में अगर आप अपने देश के नेता को कायर कहती हैं, आप उनकी कमियां उजागर करिए, उस पर सुझाव दीजिए, संसद है उसके लिए। आप ट्विटर पे जाके इस तरह का डालना क्या चाहती हैं? क्या आप इंटरनेशनल एजेंडा सेट कर रही हैं या क्या करना चाहती हैं? आप लोगों ने वैक्सीन को लेके इतनी ज़्यादा भ्रामकता फैलाई कि हिंदुस्तान ने वैक्सीन बाहर दे दी। क्या प्रियंका गांधी को ये पता नहीं है कि जो एस्ट्राजेनेका है, जो पुणे में जो वैक्सीन बना रही थी, उसमें ज़्यादातर स्टेक इंग्लैंड का लगा हुआ था? क्या उनको पता नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है कि भारत बायोटेक की कैपेसिटी बहुत कम थी शुरू में? तो विदेशों को जो वैक्सीन गई है वो जानी ही थी। और दर्शकों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस तरह की जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, हमने ग्राउंड ज़ीरो पे जाके देखा है। आज की डेट में जगह जगह पे वैक्सीन अवेलेबल है। आप जाइए ड्राइव थ्रू में, वॉक इन में जाके वैक्सीन लगाइए। अब प्रधानमंत्री या भारत की सरकार लोगों को घर से ज़बरदस्ती निकाल के, शायद हो सकता है प्रियंका गांधी अपनी दादी के बारे में कुछ याद कर रही हूँ, इमरजेंसी के दिनों की, जैसे उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को भर भर के नसबंदी कराई थी उस समय पे। शायद प्रियंका गांधी कुछ ऐसा चाहती हो कि लोगों को घर से बाहर निकाला जाए और ज़बरदस्ती घुस के उनको वैक्सीन लगा दी जाए। दर्शकों, हम बता दें कि कोई भी जो वैक्सीन होती है वो बिना किसी व्यक्ति की मर्जी की कोई सरकार ऐसे नहीं लगा सकती।
अगर वैक्सीन से हम कहते हैं 0.00001% लोग भी कोई एक आदमी की मृत्यु हो रही है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। 0.00001% की अगर हम बात करें तो कहीं ये कोई डेटा है ही नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। हाँ, पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, वो सरकार लगा रही है। जैसे रिटेलर्स को कह दिया गया कि आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो भाई आपको हम दुकान नहीं खोलने देंगे। फ्रंट लाइन वर्कर को कह दिया गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इस तरह की पाबंदियां सरकार लगा सकती है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी के समय की इमरजेंसी याद कर रही हैं प्रियंका गांधी, शायद उनको ये बताया गया हो कि ऐसा भी होता था देश में। मीडिया सेंसरशिप की बातें करती हैं, आज वो ट्विटर की स्वतंत्रता की बातें करती हैं, लेकिन जब न्यूज़पेपर का एक भी आइटम बिना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नहीं छपता था इमरजेंसी के दिनों में, तो उन दिनों को भी शायद प्रियंका गांधी अगर याद कर लें तो अच्छा रहेगा। और हमारी पूरी शुभकामनाएं प्रियंका गांधी के साथ हैं। हम खुद चाहते हैं एज अ मीडिया कि एक ऑपोजिशन निकल के आए जो सरकार की अच्छी बुरी बातों को सामने रखे, लेकिन इस तरह की जबान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहा है, वैक्सीन मांग रहा है आपके लिए। भारत जो दुनिया में दवाइयाँ सप्लाई करता है, आप देखिए कि उसको जगह जगह से दुनिया से मदद आ रही है। क्यों? इसलिए नहीं कि भारत कोई एक पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए कि वो लोग भी जताना चाहते हैं, वो एक जेस्चर है। ज़रा अपने परिवार में, चाहे वो रॉबर्ट वड्रा हों जिनके ज़मीन घोटालों की कहानियाँ आज नहीं ख़त्म नहीं होती, नेशनल हेराल्ड केस हो जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों लोग हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उस बारे में भी सोचें, कायरता के बारे में। और देश के प्रधानमंत्री को मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते और एक चर्चित चेहरा होने के नाते उन्हें प्रधानमंत्री को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूर प्रधानमंत्री हो या भारत सरकार हो, उसकी कमियों को उजागर करने का पूरा अधिकार है उन्हें, लेकिन एक तरीके से करें। The government failed us on every front. They could have managed the situation so that we had enough oxygen for all the hospitals. They could have listened to experts, increased the number of beds. They could have ordered vaccines when other countries ordered them back in June and July and May 2020. But they did none of this. They just left people to fend for themselves. They are answerable to the people of India for this complete failure of governance, for their obsession with propaganda and PR, and for putting it above the lives and the health of our people. इसमें दर्शकों अभी इतना ही। नमस्कार, मैं अमित सिंह, डेली क्राइम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।